नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है हम पाबूजी राठौड़ के बारे में बात करेंगे। तो पाबूजी राठौड़, देखिए पाबूजी राठौड़ पंचवीरों में शामिल हैं। राठौड़ वंश के राजपूत थे। पाबूजी के बारे में क्या बातें हैं उनके बारे में देख लीजिए। देखिए मारवाड़ में राठौड़ों का साम्राज्य कहाँ था? मारवाड़ में, मुख्य रूप से पहले मारवाड़ में और उसके बाद में बीकानेर में था। मारवाड़ में या ऑल ओवर राजस्थान में राठौड़ों के जो आपके आदि पुरुष या संस्थापक माने जाते हैं उनका नाम था राव सिहा। क्या नाम था? राव सिहा। राव सिहा के बाद में इनके पुत्र बनते हैं जिनका नाम था आसनाथ जी। राव सिहा के बाद में आसनाथ। वैसे इन राठौड़ों का संबंध जो है वो गहड़वालों से माना जाता है। कुछ लोग कहते हैं कन्नौज के गहड़वालों से संबंधित थे, तो गोजा साहब कहते हैं कि नहीं, बदायूं से संबंधित थे। राव सिहा के बाद आसनाथ। आसनाथ के बाद में बनते हैं आपके धूहड़ जी। कौन बनते हैं? धूहड़ जी। आसनाथ के एक पुत्र और थे जिनका नाम था धांधल जी। धांधल जी मतलब धूहड़ जी और धांधल जी दोनों आपस में क्या थे? भाई। इन्हीं धांधल जी के पुत्र थे जिनका नाम था पाबू जी। क्या नाम था मित्रों? पाबू जी। पाबू जी। और इन पाबू जी को हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबू जी से संबंधित बहुत सारी कहानियां मिलती हैं हमको कि पाबू जी की माता एक अप्सरा थी, ये भी कहानी मिलती है, ठीक है ना। पाबू जी की माता का नाम कमला देवी मिलता है। पिता दांदल जी राठौड़ थे और दांदल जी को जो है वो आपके कोलूमंड की जागीर मिली हुई थी। कौन सी? कोलूमंड। कोलूमंड आपके फलोदी में है। कोलूमंड फलोदी जोधपुर में कोलूमंड की जागीर मिली हुई थी, क्योंकि धूहड़ जी तो राजा बन गए और अपने भाई दांदल को जो है वो कोलूमंड की जागीर दी। यहीं पर पाबू जी का जन्म होता है, इनके यहाँ धांधल जी के यहाँ। धांधल जी के एक पुत्र और थे, पाबू जी के बड़े भाई थे जिनका नाम था बूढ़ो जी। हम आगे पढ़ेंगे बूढ़ो जी। ये भी इनके धांधल जी के पुत्र थे, पाबू जी के भाई थे। तो इनका जन्म जो है वो कोलूमंड फलोदी में हुआ। लगभग 1239 ईस्वी में कोलूमंड फलोदी में धांधल जी और कमला दे के यहाँ पाबू जी का जन्म होता है। पाबू जी के जन्म से संबंधित एक कथा ये चलती है कि दांदल जी इस क्षेत्र के सीधी सी बात जागीरदार थे। इनके भाई जो है धूहड़ जी वो राजा थे, तो काफ़ी दबदबा था इसी क्षेत्र में। उस समय कुछ ऐसी घटना होती हैं कि स्वर्ग लोक में ऐसा माना जाता है कि अप्सरा कोई होती है और एक अप्सरा को जो है पाताल लोक कैसे या धरती लोक का श्राप मिला हुआ था कि भाई तूने कुछ ऐसा कार्य किया है, इसलिए आपको जो है धरती लोक पर जाना पड़ेगा और धरती लोक पर कुछ समय रहना पड़ेगा। तो वो अप्सरा जो है कहते हैं कि तालाब में एक बार कोई तालाब के किनारे नहा रही थी और उधर से धांधल जी निकल रहे थे। धांधल जी की उन पर नज़र पड़ी। अप्सरा बड़ी सुंदर थी, सीधी सी बात है। तो इन्होंने उनसे बात की और कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ धांधल जी। अब उस अप्सरा को भी लगा कि पृथ्वी लोक पर रहना तो ऐसे ही है, तो किसी न किसी साथ मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। लेकिन अप्सरा ने शादी से पहले दांदल जी से कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि भाई मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर आप शादी करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तें आप पूरी करते हो तो मैं आपसे भी शादी कर लूंगी, कोई दिक्कत है नहीं। दांदल जी ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप शर्तें बताइए और वो शर्तें आपकी पूरी की जाएगी, कोई दिक्कत होगी नहीं। तो सबसे पहली शर्त तो ये है कि मेरे को रहने के लिए अलग मकान दिया जाएगा, बंगला महल जो भी महल जो है मेरे लिए अलग बनाया जाएगा। और दूसरी बात, उस महल में आप जब भी आओगे तो कोई न कोई आवाज करके आओगे, बिना पूछे बिना बताए आप महल में और मेरे कक्ष में मुख्य रूप से आप जो है प्रवेश नहीं करोगे। धांधल जी ने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। धांधल जी और अप्सरा का विवाह हो जाता है और अप्सरा महल में रहने लगती हैं। इन दोनों का जीवन खुशहाली से आगे बढ़ता है। इन दोनों के एक पुत्र होता है जिनको हम पाबू जी के नाम से जानते हैं, पाबू जी लोक देवता। तो पाबू जी ने जन्म लिया। थोड़े बड़े हुए पाबू जी, 2-3 साल, 1-2 साल, 1.5 साल, 2 साल। धांधल जी को पता नहीं क्या मन में सूझी। धांधल जी ने कहा यार ऐसा है, मेरे को अब तो हमारी शादी को भी 4 साल 3 साल हो गए हैं, लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि बिना आवाज़ के नहीं आओगे, ठीक है ना, आओगे तो पूछ के आओगे या किसी प्रकार का जो है संकेत देकर आओगे, ऐसा ये अंदर है क्या? तो कैसे हैं कि वो जब भी धांधल जी जब अंदर जाते हैं बिना बताए एक बार चले जाते हैं तो देखते हैं कि शयन कक्ष में एक शेरनी सो रही है और पाबू जो है उसका दूध पी रहा है। देखते ही सीधी सी बात है, धांधल जी को तो बड़ा आश्चर्य हुआ।
और जब उस शेरनी की धांधल जी पे नजर पड़ी तो शेरनी अपने रूप में आ जाती हैं, अप्सरा के रूप में। धांधल जी को कहा कि आपने वचन के विरुद्ध कार्य किया है, इसलिए अपनी अवधि खत्म, अब जो है मैं आपके साथ नहीं रह सकती। फिर धांधल जी को जो है सभी पूरी बातें उन्होंने बता दी कि मैं एक अप्सरा थी और मेरे को शराब मिला हुआ था और मैं यहाँ आता है, मेरे पास एक विशेष शक्ति ये थी कि मैं बार बार जो है वो रात्रि में क्या करती रहती हूँ कि अपना जो है स्वरूप बदलती रहती हूँ, इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप बता कर आना, संकेत करके आना, लेकिन आपने अपना वचन तोड़ दिया, इसलिए मैं अब इस धरती पर नहीं रह सकती और मैं जो है यहाँ से चली जाऊंगी। पाबू छोटा था, इसलिए पाबू को धांधल जी को सौंपते हुए, धांधल जी की और भी रानी थी, ऐसा माना जाता है कि धांधल जी की एक रानी और थी जिनका नाम था कमला दे। उन कमला दे ने ही पाबू जी को पाला, लेकिन अप्सरा ने जाते जाते कहा कि भाई मैं पाबू को जो है अपने पीठ पर खिलाना चाहती थी, पाबू से दूर नहीं होना चाहती हूँ, लेकिन मेरा श्राप जो है वो यही कहता है कि जब भी तू अपने प्रिय लोगों से अलग हो जाएगी तब मेरे वापस तू स्वर्ग चली आएगी, और मेरे सबसे प्रिय पाबू है और पाबू को छोड़ कर जा रही हूँ, लेकिन वचन देती हूँ कि एक घोड़ी के रूप में जो है मैं जन्म लूंगी और पाबू को जो है अपने पीठ पर खिलाऊंगी। ऐसी एक दंत कथा चलती है, ठीक है मित्रों। तो कहते हैं अप्सरा के पुत्र थे और कमला दे ने इनको पाला, ठीक है। उसके बाद अप्सरा चली जाती है और कमला दे ने पाला, और कहते हैं कि वो घोड़ी जो अप्सरा के रूप में जन्म लेती है उसका नाम था केशर कालमी। केशर कालमी घोड़ी एक चारण जाति के घर जो है उनका उस घोड़ी का जन्म होता है। चारण जाति की एक महिला देवल दे या देवलबाई या देवल चारणी के नाम से जिनको जाना जाता है, वो बड़ी कि भविष्य जानने वाली महिला थी। उनको पता चल गया कि ये घोड़ी जो है पाबू जी के लिए ही बनी है। उस घोड़ी का लालन पालन वही पाबू जी के देवल चारणी के यहाँ होता है। और पाबू जी ने कहते हैं कि एक बार उस घोड़ी पर जब नजर पड़ी तो पाबू जी का मन पता नहीं अपने आप जो है उस घोड़ी की ओर चला गया और पाबू जी ने वो घोड़ी मांग ली देवल चारणी से। देवल चारणी को कहा कि भाई ये घोड़ी जो है मेरे को देनी पड़ेगी, लेकिन देवल चारणी ने कहा कि भाई ये घोड़ी मैं तेरे को दे दूंगी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरी जो गाय है ना उसकी रक्षा ये घोड़ी करती है। मैं महिला ज़्यादा कहीं दूर जा नहीं सकती हूँ, लेकिन मेरी गायों के पीछे ये घोड़ी जाती है और शाम को ये घोड़ी अपनी मेरी गायों को चरा कर वापस ले आती है, और आज तक ये इस घोड़ी के होते हुए मेरी गायों पर कोई भी विपत्ति नहीं आई है। बाबूजी ने कहा कोई बात नहीं बहन, आपकी घोड़ी के बदले में आपको वचन देता हूं कि आपको गायों का कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। मैं वचन देता हूं कि आपकी गायों की रक्षा के लिए आप पर कोई विपत्ति आएगी तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूंगा। इस वचन के साथ जो है पाबूजी देवल चारणी से घोड़ी ले लेते हैं। पाबूजी की एक बहन थी, पाबूजी की एक बहन भी मानी जाती है जिसका नाम था पैमल दे। जिसका क्या नाम था? पैमल दे। पैमल दे। इन पैमल दे का विवाह हुआ था आपके जिंदराव के साथ। जिंदराव खींची था, खींची चौहान था। जिंदराव खींची जायल का शासक था। कहाँ का शासक था? जायल वर्तमान नागौर में जागीर है, जागीर रहती थी पहले, अभी वर्तमान नागौर में है। जायल का शासक था जिंदराव, और कहते हैं कि इनके बीच में कोई पुराना विवाद हुआ और जिंदराव के पिता थे सारंगदेव। जिंदराव के पिता का नाम सारंगदेव था। सारंगदेव को कहते हैं कि बूढ़ू जी और सारंगदेव के बीच में कोई विवाद होता है और विवाद में छीना झपटी में सारंगदेव को धक्का लगता है जिससे सारंगदेव गिर जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। जिंदराव और इसका एक भाई था मानराव, ये बड़े जिद्दीले व्यक्ति थे, थोड़े कुप्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो इन्होंने कहा कि भाई मेरे पिता की तो हत्या की उन्होंने, अब तो हम बदला लेंगे, बैर लेंगे। दूसरे आस पड़ोस के राजपूत सरदारों ने समझाया कि बैर वैर कुछ नहीं है, उन हाथ लगने से, वैसे वो बुजुर्ग थे नीचे गिर के लगी, उनका कोई मंशा नहीं थी कि आपके पिता की हत्या कर दे। तो अगर नहीं, बैर तो लिया जाएगा। जब राजपूतों ने पंचायतें बुलाई और निर्णय किया गया कि बैर खत्म करते हैं, चलो इस बैर के पहले क्या हो कि बैर जब खत्म होता था तो लड़कियों की शादी होती थी, तो बैर को समाप्त कीजिए और ठीक है, और लड़की का जो है आदान प्रदान कर लेते हैं, लड़की का ब्याह कर देते हैं। बूढ़ू जी ने अपनी बहन, पाबूजी या बूढ़ू जी ने अपनी बहन पैमल दे का विवाह जिंदराव खींची के साथ किया। अब ऐसा माना जाता है कि जिंदराव खींची पहले इनसे नाराज था, जब शादी करने के लिए आया तो इसने जिद की कि भाई मैं तो ये केसर कालमी घोड़ी जो है ये चाहता हूँ, ये केसर कालमी घोड़ी जो है वो आपको देनी पड़ेगी। बाबूजी ने कहा भाई केसर कालमी घोड़ी तो मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने किसी से ली है और वचन के साथ ली है, तो मैं आगे नहीं दे सकता आपको। तो अगर नहीं देनी पड़ेगी। ज़्यादा जिद किया, लोगों ने मान मनवार की और कहा कि भाई घोड़ी तो नहीं दे सकता, आप और कुछ मांगना है तो मांग लो।
तो जिंदराव ने कहा कि और क्या मांगे, ये कौन सा मेरे को ऊँट ला कर देगा। उस समय ऊँट की बड़ी वैल्यू थी, ऊँट अपने यहाँ थे नहीं, ऊँट जो है सिंध प्रदेश में ज़्यादा थे। तो जिंदराव ने कह दिया कि ये कौन सा मेरे को ऊँट ला के देगा, इसकी तो औकात घोड़ी है वो भी नहीं देने की है, तो ये कौन सा मेरे को कल ऊँट ला के देगा। तब पाबूजी ने कहते हैं कि अपनी बहन को वचन दिया था कि मैं आपको जो है ऊँट लाकर दूंगा। अब इस वचन के साथ पाबूजी ने कह तो दिया कि मैं ऊँट लाकर दूंगा, लेकिन ऊँट लाए कहां से। तब पाबूजी को पता चला कि सिंध प्रदेश में कह सकते हैं कि ये राजस्थान है आपके, तो इस साइड सिंध प्रदेश में, यहाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र, एक यहाँ पे पास में एक अमरकोट रियासत थी। कौन सी रियासत थी? अमरकोट। और सिंध में दूधा सूमरा था, दूधा सूमरा बड़ा खतरनाक व्यक्ति था, थोड़ा अत्याचारी भी था, और ये मेहर मुसलमान था, मेहर मुसलमान। तो मेहर जाति के यहाँ मुसलमानों का ये आधिपत्य क्षेत्र था। दूधा सूमरा जो था, इसके पास में ऊंट बहुत थे, ऊंटों के झुंड थे इसके पास, पर ये थोड़ा अत्याचारी व्यक्ति था, ऊंटों का झुंड तो इसके पास था। बाबूजी गए और इससे मांगा कि भाई मेरी ये थोड़ी प्रॉब्लम है, मैंने वचन दे दिया है, मेरी बहन को ऊंट देने हैं, तो आप 1-2 ऊंट जो है मेरे को दे दीजिए। उन्होंने कहा पैसे ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं पैसे वैसे नहीं दूंगा, नहीं मेरे ऊंट दूंगा, और तेरी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की। ऐसा करके इनके बीच में कोई झगड़े वगड़े हो गए। लेकिन पाबूजी को तो ऊंट लेने थे, तो कहते हैं कि पाबूजी ने जो है मेहर मुसलमानों की मदद से यहाँ ऊंटों को लूटा था, क्योंकि मेहर मुसलमान जो लोग यहाँ प्रजा थी वो दूधा सूमरा से बड़ी नाराज थी, इसलिए ऊंटों को पाबूजी ने यहाँ से लूटा। और ऊंटों को, दूधा सूमरा के ऊंटों को एक जवान लड़के राजपूत ने लूट लिया। तो पाबूजी की चारों तरफ वाही वाही होने लगी। और जब पाबूजी की चारों तरफ चर्चा होने लगी तो अमरकोट के एक सोडा थे जिनका नाम था सूरजमल ने भी उनकी वाहवाही सुनी। तो उन्होंने अपनी पुत्री जिनका नाम था सुप्यार दे, क्या नाम था? सुप्यार दे का जो है विवाह का प्रस्ताव पाबूजी के पास भेजा, और पाबूजी और सुप्यार दे की सगाई हो जाती है। पाबूजी ऊंट लेकर वापिस आ जाते हैं, और पाबूजी ने जो है क्या कर दिया कि ऊंट जो है अपनी बहन को दे दिया। जिंदराव खींची का बदला पूरा नहीं हुआ। क्योंकि उसने जो कार्य करने के लिए कहा था पाबूजी ने, वो कार्य तो पूरा कर दिया। अब जिंदराव के पास में तो बचा ही नहीं कि पाबूजी को हराए कैसे। इसलिए जिंदराव खींची ने जो है एक और मौका देखा, एक मौके की तलाश में गया। उसको पता चला कि पाबूजी ने इस देवल चारणी को वचन दे रखा है कि इनकी गायों पर कोई आंच नहीं आ सकती, तो अब बदला लेने के लिए इसकी गायों को जो है ले जाना पड़ेगा। और मौका देखते देखते एक दिन मौका आया। पाबूजी अपने सभी साथियों के साथ में, क्योंकि पाबूजी का विवाह था, बारात लेकर चले गए अमरकोट। अब पाबूजी के जाने के बाद में, उनके साथियों के जाने के बाद में देवल चारणी की गायों का रक्षक कोई नहीं। इसी मौके का फायदा उठाते हुए कहते हैं कि जिंदराव खींची आता है और देवल चारणी की गायों को उठाकर ले जाता है। देवल चारणी लोक देवी थी, देवी का अवतार माना जाता है, भविष्य जानने वाली महिला थी, शक्ति का अवतार थी। लेकिन नीति कुछ और थी कि पाबू ने वचन दिया है तो पाबू गायों की रक्षा करेगा। लेकिन पाबू वहां शादी में बैठा है। देवल चारणी को थोड़ा बुरा लगा और कहते हैं कि देवल चारणी एक सुगंध चिड़ी का रूप धारण करते हुए अमरकोट पहुंच गई। अमरकोट जाकर जैसे सुगंध चिड़ी वहां पहुंचते हैं तो केसर कालमी को पता चल जाता है, और केसर कालमी जो है वहां जोर जोर से हिनहिनाने लगती है। पाबू फेरों में बैठे थे, सुप्यारदे का हाथ जोड़ा हुआ था दोनों का, और केसर कालमी को हिनहिनाते देखकर बाबूजी को लगा कि मामला कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ अपशगुन है, कोई घटना जरूर हुई है। जितने में देवल चारणी पहुंच जाती है वहां पे, और देवल चारणी जो गुस्से में थी उसने कहा कि पाबू, तूने वचन दिया था मेरे को कि आपकी गायों पर या आपके कोई भी संकट आएगा तो मैं उस पर तत्पर रहूंगा, और बिल्कुल बिना विलंब किए मैं आपके पास जाऊंगा। और यहाँ पर तू फेरे खा रहा है, उधर तेरे बहनों ने मेरी गायों का जो है अपहरण कर लिया, धावा बोल दिया, और तू तो यहाँ बड़े मनोरंजन खुशी के साथ में अपनी लुगाई के साथ फेरे खा रहा है। तेरे को वचन प्यारा नहीं है लगता है। मतलब जोर जोर से चिल्लाने लगी, और देवल चारणी ने बाबूजी को भला बुरा कहा। पाबू एक जवान वीर राठौड़ उसी समय खड़ा हो गया कि देवल, मैंने जो वचन दिया है मैं उस वचन को पूरा करूंगा, उस वचन के आगे मेरा ये विवाह, ये प्यार, ये सब सुख संपत्ति कुछ नहीं आएगा। आप धीरज धरो, और मैं आपको वचन दिया है मैं अभी पूरा करूंगा, आप टेंशन मत लो, लेकिन आप शांति रखो, आप गुस्सा मत करो।
और पाबूजी कहते हैं उसी समय जो है गठजोड़ छोड़ देते हैं, हथौलिया छोड़ देते हैं, बीच में ही विवाद छोड़कर और जाने की तैयारी करते हैं कि हम तो जाएंगे, पहले लड़ेंगे और बाद में जिंदा बचे तो वापस आकर शादी कर लेंगे। अरे सोडो की हालत खराब। सोडो ने कहा कि भाई बाबूजी आप ऐसा मत करो, देवल चारणी की कितनी गाय ले गए होंगे, मैं वो गाय वापस इनको डबल गाय दिला दूंगा। सूरजमल ने कहा कि लेकिन मेरी बेटी आधी ब्याही हुई आप छोड़ के जा रहे हो, ये गलत बात है। बाबू ने कहा गाय देने की बात नहीं है, गाय तो मैं दे सकता हूं, मेरे पास भी बहुत सारी गायें हैं, मैं देवल क्या 4 गुना इसको देवल चारणी को गाय दे सकता हूं, पर उस वचन का क्या होगा जो मैंने इनको वचन दिया है, उस वचन के लिए मेरे को जाना है। अब इस ऐसे हम गायों के बदले गाय देते रहेंगे तो भाइयों के साथ हम कैसे बैठेंगे, भाइयों को क्या मुंह दिखाएंगे, वचनों को पीछे छुपाकर और दूसरे हम वस्तु के बदले वस्तु देते रहेंगे। और भी काफी लोगों ने समझाया कि मत करो, शादी कर लो, शादी फेरे खाने के बाद चलो, तो नहीं, अब मैंने वचन दिया है कि मैं जिस कंडीशन में रहूंगा वहीं उसी समय में जाऊंगा और मेरे को अब जाना होगा, क्योंकि वचन बहुत ही जरूरी है। जिंदराव ने मेरे पीछे धोखा करते हुए गायों पर अटैक किया है, ये उसने मेरे को खुली चुनौती तो मेरे को दी है। गाय तो इसकी देवल चारणी की ले गए, भले हो देवल बाई का ले गए हो, लेकिन खुली चुनौती जो है राठौड़ों को दी है, और राठौड़ों की खुली चुनौती दी है तो उस खुली चुनौती का हम सामना करेंगे, चाहे वो मेरा बहन हुई है, होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसने धोखा दिया, गलत कार्य किया है, इसलिए युद्ध करेंगे। पाबूजी और उनके साथी देमा, हड़मल, चांदा, सावता, रायका, बहुत सारे लोग थे, वो सब घोड़े पर बैठकर अपने अपने और जिंदराव खींची पर आक्रमण करने निकल जाते हैं। और जिंदराव खींची और इस पाबूजी के बीच में कहते हैं कि देचू, जो जोधपुर में वर्तमान है, देचू में इन दोनों के बीच में युद्ध होता है। ऐसे ज्यादा साक्ष्य नहीं मिलते हैं अपन को यहाँ पर कुछ, लेकिन कहते हैं देचू के यहाँ युद्ध होता है और युद्ध में जो है जिंदराव बुरी तरह से घायल हो जाता है, हार जाता है। और पाबूजी ने जिंदराव पर वार करने के लिए जैसे ही तलवार उठाई, पाबूजी के सामने जो है अपनी बहन पेमल दे का जो है वो चेहरा आ जाता है। पाबूजी के मन में संकोच और एक बात गूंज रही थी कि एक बहन की गायों को छुड़ाने के लिए दूसरी बहन की सुहाग को मैं मार रहा हूं, थे भाई। तो उन्होंने कहा जिंदराव को छोड़ दिया, जा यहां से, भाग जा कुत्ते, तेरे को मैं माफ करता हूं, तू मेरी बहन का सुहाग नहीं होता तो मैं आज तेरे को ये उठी हुई तलवार वापस म्यान में नहीं डालता, लेकिन मेरी बहन पेमल का मुंह जो है आड़े आ रहा है, इसलिए तू निकल जाए यहाँ से। कहते हैं जिंदराव वहां से कुछ समय वहां से निकल जाता है। पाबूजी वापिस आ जाते हैं और जहां पड़ाव था, देचू के पास में पड़ाव था, वहां आकर पाबूजी सो जाते हैं, क्योंकि पहले पड़ाव डाले जाते थे और फिर वहां कुछ दिन आराम करके धीरे धीरे पैदल सेना थी, आराम से आती थी। जिंदराव खींची जो मन में खार लेके बैठा था, अब उसको अधमरा और छोड़ दिया, उसको और बुरा लगा कि मेरे पे तरस खा के बाबू ने मेरे को छोड़ दिया, इस बात का बदला लिया जाए। कहते हैं कि जिंदराव खींची घायल हालत में रात को चुपके आता है और सोए हुए पाबूजी पर जो है वार करता है और पाबूजी का सर जो है धड़ से अलग कर देता है। ऐसे महान लोक देवता पाबूजी को हम पंचपीरों में एक मानते हैं और पूजा करते हैं, जिन्होंने एक बहन की धर्म की रक्षा के लिए अपने बहनों से लड़े और दूसरी बहन की सुहाग की रक्षा के लिए उस बहनों को जो है उस दुश्मन को छोड़ दिया, लेकिन उस दुश्मन ने ही पाबूजी को इस दुनिया से छीन लिया। तो पाबूजी के बारे में ये कथा कुछ चलती है। अब पाबूजी के बारे में कुछ बातें हैं वो हम करते हैं। गायों की रक्षा के लिए पाबूजी लड़े, इसलिए इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है। कहते हैं कि पाबूजी के समय प्लेग रोग जो है बहुत ज्यादा फैल गया था, महामारी के रूप में फैल गया था। तब पाबूजी ने जो है अपने लोगों की प्लेग रोग से रक्षा की थी, आयुर्वेदिक दवाइयां पिलाकर उनकी रक्षा की, इसलिए प्लेग रोग रक्षक देवता के रूप में भी ध्यान रखना, पाबूजी को पूजा जाता है। सबसे पहले ऊंट लेकर कौन आए? पाबूजी, इसलिए पाबूजी को ऊंटों के देवता कहा जाता है। मित्रों, ऊंटों से संबंधित अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे कि ऊंट के बीमार होने पर किसकी फड़की वाचना की जाती है, या ऊंट के बीमार होने पर किसका आह्वान किया जाता है, ऊंट पालक जाति किसकी आराध्य जाति होती है, या ऊंटों के देवता किसे कहा जाता है, राजस्थान में ऊंट कौन लेकर आया, एक ही उत्तर होगा पाबूजी। ठीक है ना। तो पाबूजी ऊंटों के देवता थे, इसलिए रायका जाति इनकी मुख्य रूप से क्या होती है, आराध्य जाति होती है, पूजते हैं। बाकी राठौड़ मेहर जाति के मुसलमान लोग भी पाबूजी को पूजते हैं, क्योंकि दूधा सुमरा के घमंड को तोड़कर और मेहर मुसलमानों को जो है कुछ समय तक इन्होंने राहत दिलाई थी। ठीक है। बाकी थोरी, एक ध्यान रखना, थोरी जाति जो है ये गुजरात क्षेत्र में काठियावाड़ के आसपास थी। यहां बाघेला एक राजा था जिसका नाम था आना बाघेला जो है इन थोरी भाइयों पर अत्याचार करते थे। ये थोरी भाई भागकर और पाबूजी के पास आ जाते हैं। पाबूजी ने सात थोरी भाइयों की रक्षा की थी, इसलिए थोरी जाति के लोग भी जो है पाबूजी को अपना आराध्य देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं।
तो थोरी हुए, भील हुए, रायका हुए, चारण हुए, राठौड़ हुए, मेहर मुसलमान हुए, ये सभी लोग पाबू जी को, वैसे हम ऑल ओवर कहें तो पाबू जी को आज तो हर जगह, हर जाति का, हर समुदाय का व्यक्ति जो है अपना लोक देवता मानते हैं। वो किसी जाति विशेष के देवता नहीं है, वो हमारे लोक देवता है, जन जन के दिल में बसे हुए देवता है। तो इनको गोरक्षक देवता कहा जाता है, ऊंटों के देवता कहा जाता है, प्लेग रोग रक्षक देवता कहा जाता है, लक्ष्मण का अवतार माना जाता है, ये ध्यान रखना। और राव सिंहा के क्या माने जाते हैं? वंशज माने जाते हैं, राव सिंहा के वंशज माने जाते हैं। ये इनके जो है उपनाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा इनके बारे में और परिचय हम ले लेते हैं। देखिए, लिख देते हैं अभी कुछ बातें यहां लिख देते हैं। पाबू जी का जन्म कहां हुआ? तो ध्यान रखना, कोलूमंड में। पाबू जी का जन्म हुआ आपके कोलूमंड। कोलूमंड कहां पे है? तो कोलूमंड फलोदी, और फलोदी आपके हैं जोधपुर में। जन्म कब हुआ? तो ये लिख देना 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में जन्म हुआ। पिता, पिता का नाम अभी मैंने आपको बता दिया, धांधल जी। क्या नाम था? धांधल जी राठौड़। माता का नाम, तो माता का नाम ध्यान रखना कमला दे था। माता का नाम क्या था? कमला दे। बड़े भाई, बड़े भाई थे आपके बूढ़ो जी, बूढ़ो जी या बूढ़ो जी। बहन, बहन थी आपके पैमल दे। जायल के जींदराव खींची, जायल के जींदराव खींची से इनका विवाह किया गया था। धर्म बहन, धर्म बहन थी आपकी देवल चारणी, देवल चारणी। देवल नाम था और चारण जाति की महिला थी। और ध्यान रखना केशर कालमी, या आगे लिख देते हैं अपन देवल चारणी, ठीक है। घोड़ी, घोड़ी का क्या नाम था? तो ध्यान रखना केशर कालमी। क्या नाम था? केशर कालमी। एक तो पाबू जी की घोड़ी का नाम याद रखना, एक तेजा जी की घोड़ी का नाम याद रखना। तेजा जी की घोड़ी का नाम था सिनगारी या लीलण, और पाबू जी की घोड़ी का जो नाम था वो था आपके केशर कालमी। ये केशर कालमी घोड़ी किसने दी थी? तो ये हम कोष्टक में पीछे लिख देते हैं। यह घोड़ी देवल चारणी ने प्रदान की, देवल चारणी ने प्रदान की। पत्नी का नाम क्या था? पत्नी सुप्यार दे या सुप्यार दे, याद रखना, और कुछ नहीं है। अमरकोट, अमरकोट के सोढ़ा सूरजमल की पुत्री। अमरकोट की सोढ़ा सूरजमल की ये क्या थी? पुत्री थी, सुप्यार दे, जिनका विवाह वैसे हम कह सकते हैं कि सगाई तो हो चुकी थी, विवाह तो हुआ नहीं था। अब ध्यान रखना कुछ बातें और उपनाम लिख देते हैं कि इनके उपनाम क्या था। पाबू जी को और किस नामों से जाना जाता है? पाबू जी को 2-3 नाम मैंने आपको बता दिए, फिर अपन लिख देते हैं उपनाम। गोरक्षक देवता, गोरक्षक देवता, प्लेग रोग रक्षक देवता, राव सिंहा के वंशज, राव सिंहा के वंशज, लक्ष्मण के अवतार,
लक्ष्मण के अवतार। ऊंटों के देवता, ऊंटों के देवता, क्योंकि सबसे पहले ऊंट लाने का कार्य भी किसने किया था? पाबू जी ने ही किया था। तो ये इनके कुछ नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। अब इसके बाद में युद्ध किससे किया? युद्ध, पाबू जी ने युद्ध किससे किया? तो अभी मैंने आपको बताया कि युद्ध हम सबको पता है कि अपने बहनोई से किया था, जिंदराव खींची से, क्योंकि जिंदराव खींची जो है वो क्या किया था उसने? जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों का अपहरण किया था। देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए, देवल चारणी की गायों की रक्षा के लिए विवाह में आधे फेरे लिए ही बीच में उठकर अपनी बहनोई जिंदराव खींची से युद्ध करने जाते हैं और प्राणों की आहुति देते हैं। जाते हैं और देचू, देचू कहाँ पे हैं? तो देचू नाम याद रखना, जोधपुर में है। देचू में, अब देचू में देखिए लिखा हुआ है कई किताबों में देचू नाम मिलता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि देचू में अगर युद्ध हुआ होता और वहां पर पाबू जी का निर्माण या पाबू जी की मृत्यु हुई होती तो देचू में पाबू जी से संबंधित बहुत बड़ा धाम होता, लेकिन ऐसा वहां है नहीं, इसलिए ज्यादातर लोग इसको मानते नहीं है। लेकिन एक देचू किताब में दिया हुआ है तो अपन देचू लिख देते हैं। 1276 में देचू में, ध्यान रखना, युद्ध करने जाते हैं देचू में 1276। देचू में कब युद्ध हुआ? 1276 ईस्वी में युद्ध करते प्राणों की आहुति देते हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना, कभी पूछ लेते हैं वह कौन से लोक देवता थे जिन्होंने आधे फेरे लिए ही विवाह को बीच में छोड़कर युद्ध करने जाते हैं, तो उनका नाम क्या था आपके? ध्यान रखना, पाबू जी। तो पाबू जी से संबंधित ये युद्ध के बारे में आपको याद रखना है कि युद्ध इन्होंने किससे किया, क्यों किया, कारण क्या था, कब किया और कब हुआ, ये सभी बातें जो है हमने पढ़ ली। अब इसके अलावा कुछ बातें और ध्यान रखना। एक तो आराधना करने वाली जातियां कौन सी हैं? आराध्य जातियां। पाबू जी की आराधना कौन कौन सी जाति करती है? अभी हमने बात की। एक तो ध्यान रखना, राइका या रेबारी, राइका या रेबारी, ये ऊंट पालक जाति है, ऊंट पालक जाति। इसके अलावा और कौन है? राइका, रेबारी, भील, नायक, चारण, राठौड़, मेहर मुसलमान, थोरी। थोरी के कोष्टक में लिखना और लिख देना पाबू जी आना बाघेला से 7 थोरी भाइयों की रक्षा करते हैं, इसलिए ये थोरी जो है वो पाबू जी की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। ठीक है, तो ये सभी जातियां पाबू जी को जो है पूजती हैं और उनकी जो है आराधना करती हैं।
अब मारवाड़ में सबसे पहले ऊंट कौन लेकर आया? तो एक पॉइंट लिख देते हैं, मारवाड़ कह सकते हैं या राजस्थान कह सकते हैं। राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट इसमें लिख देना पाबूजी दूधा सुमरा को हराकर सर्वप्रथम ऊंट लेकर आए। ठीक है ना। एक और ध्यान रखना, ऊंट के बच्चे को या ऊंटनी के बच्चे को क्या कहा जाता है? तोड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तोड़िया। ये एक दो बार पूछा गया, वैसे सामान्य है, आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से हो तो पता चलेगा। तोड़िया, वहां टोडिया भी एक बार लिखा हुआ था, टोडिया, त को ट बना दिया, वैसे तोड़िया होता है। तोड़िया क्या होता है तो ध्यान रखना, ऊंटनी का बच्चा, ऊंटनी का बच्चा। ऊंटनी का बच्चा जब छोटा होता है तो उसको हम तोड़िया बोलते हैं। ये भी थोड़ा बड़ा होता है तो उसको पांगड़ बोलते हैं। पांगड़, पांगड़ मतलब वो चलने लायक नहीं होता है, फिर उसको चलने के कह सकते हैं आदि करते हैं, उस पर चढ़कर उसको जो है हेवा कर देते हैं, आदि कर देते हैं, फिर वो ऊंट बन जाता है सवारी के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ऊंटनी का बच्चा क्या कहलाता है? तोड़िया कहलाता है। पाबूजी के सहयोगी कौन थे युद्ध में? तो ये ध्यान रखना, सहयोगी, पाबूजी के सहयोगी। पाबूजी के 3-4 सहयोगी जो पूछते हैं उनका नाम याद रखना। एक तो था चांदा, एक था देमा, एक था हरमल। चांदा, देमा, हरमल, ये जो है पाबूजी के क्या थे? सहयोगी। पाबूजी के साथ में ये युद्ध करने के लिए गए थे। ठीक है ना। तो चांदा, देमा, हरमल, ये पाबूजी की 2-3 बार पूछी भी गई। चांदा है, देमा है, हरमल है, ये क्या है? तो ये आपकी ध्यान रखना, पाबूजी के सहयोगी थे। इन्होंने भी युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। ठीक है ना। अब पाबूजी के नृत्य हमने पढ़ा था, आप सब पता हो तो। पाबूजी की आराधना में नृत्य कौन सा किया जाता है? तो नृत्य मैंने बताया था, हाथ में थालियां लेकर घुमाते हैं, हाथ में थालियां लेकर घुमाते हैं, थाली नृत्य कहते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? थाली नृत्य। तो थाली नृत्य जो है वो पाबूजी की आराधना में किया जाता है। अब पाबूजी की फड़ बारे में बात करें। फड़, तो मैंने आपको बताया होगा कि पाबूजी की फड़, जब हमने वाद्य यंत्र पढ़ा था तब रावण हत्थे वाद्य यंत्र की जब बात की थी, तो रावण हत्थे वाद्य यंत्र के प्रयोग जो है मैंने लिखवाया, तब वहां बताया था कि पाबूजी की फड़ वाचन में प्रयोग किया जाता है। वैसे मित्रों, फड़ क्या होता है? वैसे लोग हस्तकला जब हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि फड़ एक बहुत बड़ा कपड़ा होता है। फड़ बहुत बड़ा कपड़ा होता है और उस पर संबंधित लोग देवता होते हैं, उनके चित्र बने होते हैं। उनके चित्र जन्म से लेकर और उनकी मुख्य घटनाओं को उजागर करते हुए मृत्यु तक के सभी चित्र बने होते हैं। मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं कि उस पर्दे पर उस लोक देवता की पूरी जीवनी लिखी हुई चित्रों के माध्यम से बनाई जाती है, तो उसको फड़ बोलते हैं। परिभाषा यूं हम कह सकते हैं कि किसी लोक देवी देवताओं के जीवन चरित्र को चित्रों के माध्यम से कपड़े पर उजागर करने की जो कला है उसको हम फड़ कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? फड़। और राजस्थान में सबसे लोकप्रिय फड़ जो है वो पाबूजी की है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी है? पाबूजी की। इसके अलावा सबसे प्राचीन फड़, सबसे विस्तृत फड़, सर्वाधिक चित्रों वाली फड़, सबसे लंबी फड़, सबसे छोटी फड़ और ऐसी फड़ जिस पर डाक टिकट है, ये सभी जो है वो देवनारायण जी की फड़ से संबंधित है। और फड़ का वाचन ध्यान रखना सूर्य अस्त के बाद किया जाता है, लेकिन एक ऐसी फड़ है जिसका वाचन दिन में किया जाता है, एकमात्र फड़, उसका नाम है रामदल्ला व कृष्णदल्ला की फड़। और एक ऐसी फड़ है जिसका वाचन किया ही नहीं जाता है, वो है भैंसासुर की फड़। भैंसासुर की फड़ जो है उसका वाचन हम करते नहीं है। तो यहां पर ध्यान रखना, फड़, तो पाबूजी की फड़ क्या है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़। अब इस पर वाचन, तो वाचन में याद रखना, भील या नायक, भील या
नायक भोपो द्वारा, भील या नायक भोपो द्वारा रावण हत्थे वाद्य यंत्र की सहायता से या वाद्य यंत्र के साथ। ये बात हम आगे कर चुके हैं। वाद्य यंत्रों के बारे में जब हमने पढ़ा था, रावण हत्था क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखिए पाबूजी से संबंधित, पाबूजी से संबंधित वाद्य यंत्र, पाबूजी से संबंधित वाद्य यंत्र मित्रों ध्यान रखना, 3 वाद्य यंत्र आपको याद रखने हैं। कितने? 3 वाद्य यंत्र याद रखने हैं। एक तो हमने अभी पढ़ा रावण हत्था, तो रावण हत्थे में ध्यान रखना, रावण हत्थे का प्रयोग कब करते हैं तो आगे लिख देना फड़ वाचन में, फड़ वाचन में प्रयोग। ठीक है, एक आपको और याद हो तो हमने अवनद वाद्य यंत्र में एक वाद्य यंत्र पढ़ा था जिसका नाम था माठ, और वहां मैंने लिखवाया था कि माठ वाद्य यंत्र जो है वो पाबूजी की यश गीत, जिसको पवाड़े कहा जाता है, पाबूजी की पवाड़े गाते समय किसका प्रयोग करते हैं तो माठ वाद्य यंत्र का करते हैं। तो दूसरा याद रखना माठ वाद्य यंत्र, माठ वाद्य यंत्र, इसमें याद रखना कब प्रयोग करते हैं, पाबूजी के पवाड़े, और ये भी पूछते पवाड़े क्या है, यश गीत, पाबूजी के यश गीत, पाबूजी की प्रशंसा में जो गीत गाए जाते हैं उनको हम पवाड़े बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पवाड़े बोलते हैं। पाबूजी के पवाड़े यश गीत, पाबूजी के पवाड़े गाते समय प्रयोग। ठीक है, एक और ध्यान रखना सारंगी, सारंगी का प्रयोग थोरी करते हैं, थोरी जाति के लोग सारंगी का प्रयोग कर और पाबूजी की जो कथा गाते हैं उसको पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाबू धनीरी वाचना, तो उसमें सारंगी का प्रयोग किया जाता है। इसमें हम यूं लिख सकते हैं थोरी जाति के लोगों द्वारा थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी, थोरी जाति के लोगों द्वारा सारंगी का प्रयोग कर, सारंगी का प्रयोग कर पाबूजी की कथा बाची जाती हैं, कथा बाची जाती हैं, जिसे पाबू धनीरी वाचना, पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाबू धनीरी वाचना। तो पाबू धनीरी वाचना किसे कहते हैं तो ध्यान रखना कि थोरी जाति के लोग जो पाबूजी की कथा बाचते हैं सारंगी के साथ, उसको पाबू धनीरी वाचना कहा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाबू। तो 3 याद रखना, रावण हत्था, माठ और सारंगी। रावण हत्थे का प्रयोग आपको पता है कब करते हैं, तो रावण हत्थे का प्रयोग फड़वाचन के समय किया जाता है। ठीक है, माठ यश गीत गाते समय, सारंगी पाबू धनीरी वाचना के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाबूजी से संबंधित कुछ ग्रंथ हैं उनके बारे में ध्यान रखना। पाबूजी, पाबू प्रकाश के बारे में तो कई बार पूछा जाता है कि पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ जो है वो किसने लिखा। पाबू प्रकाश ग्रंथ जो है वो मूर्जी आसिया ने लिखा। किसने लिखा, मूर्जी आसिया। क्योंकि चारण जाति की महिला के लिए, महिला की गायों के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, इसलिए चारण जाति के लोगों ने इन पर कई सारी ग्रंथ लिखे हैं, जिनमें से 1-2 ग्रंथ याद रखने हैं। बाकी और भी कुछ ग्रंथ हैं, उनके बारे में बात करते हैं। पहले हम लिख देते हैं पाबूजी का प्रतीक चिन्ह। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह क्या होता है, तो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह मतलब पाबूजी के मंदिर में घोड़े पर बैठा हुआ एक व्यक्ति होगा, जिसके हाथ में भाला होगा और जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी होगी। मतलब भाला लिए अश्वारोही जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हो,
किसका प्रतीक माना जाता है? तो मित्रों ध्यान रखना, पाबू जी का प्रतीक है। भाला लिए अश्वारोही जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी होती है, ये पाबू जी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। अगर सांप पर उत्कीर्ण पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मिले तो गोगा जी का प्रतीक हो जाएगा। किसका प्रतीक हो जाएगा? वो गोगा जी का। तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही जिसकी पगड़ी बाईं ओर झुकी हो, बाईं ओर झुकी हो, ठीक है ना। और पाबू जी के बारे में ध्यान रखना, ग्रंथ, पाबू जी से संबंधित ग्रंथ, पाबू प्रकाश, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ध्यान रखना। पाबू प्रकाश, आसिया मूर्जी, आसिया मूर्जी ने लिखा पाबू प्रकाश। पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद किसने लिखा? पाबूजीरा छंद लिखा मेहा बिट्ठू ने, या बिट्ठू मेहा। वैसे आसिया जो है ये चारण जाति में गोत्र है, और मेहा जी, मोड़ जी उनका नाम था, बिट्ठू इनका गोत्र है और मेहा जी इनका नाम है, तो बिट्ठू मेहा। किसने लिखा? बिट्ठू मेहा। बिट्ठू मेहा। एक है पाबूजीरी वात, पाबूजीरी वात। वैसे वात जो ग्रंथ होते हैं वो एक प्रेम कहानी के रूप में होते हैं, वात ग्रंथ। आगे हम पढ़ेंगे, साहित्य की शैलियां हैं अलग अलग, ख्यात हैं, वात हैं, द्वादेत हैं, रासो हैं, रास हैं, ठीक है ना। तो वचनिका हैं, अलग अलग उनका एक विषय अलग होता है। वात जो है वो प्रेम कहानी होती है, या पाबू जी की प्रेम कहानी सुप्यार दे के साथ में जो है उनके बारे में बताई गई है। और राजस्थान की प्रेम कहानियों पर सर्वाधिक जो ग्रंथ लिखने वाले हम कह सकते हैं वो है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। उन्होंने है राजस्थान की लगभग सभी प्रेम कहानियों पर ग्रंथ लिखा है, ठीक है ना। बागू बहारमली जो हो, तो पाबू जीरी वात किसने लिखा? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, पाबूजी रिवात। आपने और सुना होगा वीरमदेव सोनग्रा रिवात, वीरमदेव सोनग्रा रिवात पद्म नाम ने लिखी है। उसमें भी वीरमदेव और अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा की प्रेम कहानी के बारे में हमको जानकारी मिलती है, ठीक है। एक है पाबूजीरा दोहा, पाबूजी रा दोहा, और पाबूजीरा दोहा लिखा है लगराज, लगराज द्वारा ये। तो ये कुछ ग्रंथ जो है पाबूजी से संबंधित आपको याद रखने हैं। तीज त्योहार और मेलों में हमने पढ़ा था, आपको पता हो तो, चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या के दिन एक हमने पढ़ा था घोटिया अंबा मेला भरा जाता है और एक पाबूजी का मेला भरा जाता है। और एक और आप ऐड कर देना, उस दिन विक्रमादित्य का मेला उदयपुर में भरा जाता है, वो भी अमावस्या को भरा जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर हम लिख देते हैं मेला, वापिस याद रखने के लिए एक लिख देते हैं मेला। पाबूजी का मेला कब भरा जाता है? तो मेला ध्यान रखना चैत्र अमावस्या, चैत्र अमावस्या को मेला कहां भरा जाता है? जहां पाबूजी के मंदिर होंगे, पाबूजी के जहां मंदिर होंगे वहीं पाबूजी के क्या भरे जाएंगे? मेले भरे जाएंगे, ठीक है। तो पाबूजी के मंदिर अपन यहीं लिख देते हैं, ज्यादा है नहीं कुछ मंदिर। तो पाबूजी के मंदिर एक तो है आपके कोलूमंड, कोलूमंड जो है वो कहां पे है? तो ध्यान रखना कोलूमंड फलोदी, और फलोदी है आपके जोधपुर, और एक है आपके देचू, देचू जोधपुर, देचू जोधपुर। एक बात और लिख देते हैं अपन, पाबूजी से संबंधित कह सकते हैं जरडा जी, जरडा जी पाबूजी के भतीज, बूढ़ो जी के पुत्र।
जरडा जी, देखिए युद्ध में कहते हैं कि जरडा जी युद्ध के समय जब इनका युद्ध हुआ तो जरडा जी उस समय गर्भ में थे। किसके पुत्र थे? बूढ़ो जी के। पाबू जी के साथ युद्ध में बूढ़ो जी वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो पहले महिला सती होती थी अपने पति के साथ, लेकिन उन महिलाओं को सती होने नहीं दिया जाता था जिनके गर्भ में बच्चा हो। इसीलिए और महिला के लिए उस समय अपने पति के साथ सती होना बहुत बड़ा धर्म था। तो कहते हैं कि बूढ़ो जी की पत्नी ने जिद किया कि भी मैं तो सती होंगी। लोगों ने मना किया कि आपके पेट में बच्चा है, आप कैसे कैसे सती हो सकती है? तो नहीं, मैं तो सती हो जाऊंगी, आप करना जो करो। तो कहते हैं कि उनकी जिद के आगे चली नहीं, तब उनके पेट को चीर कर और एक बच्चा निकाला गया, और वो बच्चा थे आपके जरडा जी। चीका देकर, जरडा देकर निकाला गया, इसलिए उनको जरडा जी कहा जाता है। कालांतर में इनको रूपनाथ कहा जाता है। इनका नाम था रूपनाथ, और रूपनाथ के बाद में बालकनाथ के नाम से ये हिमाचल प्रदेश में लोक देवता के रूप में मुख्य रूप से पूजे जाते हैं। ठीक है ना। तो राजस्थान में ध्यान रखना, जरडा जी के एक तो कोलूमंड में मंदिर बना हुआ है, एक सिंबुदड़ा बीकानेर में मंदिर बना हुआ है। तो इनको अलग लोक देवता के रूप में पढ़ना है तो भी पढ़ लीजिए, लेकिन पाबू जी संबंधित। और कालांतर कहते हैं कि जरडा जी जब बड़े होते हैं तो जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता और अपने चाचा की मौत का बदला भी लेते हैं। तो जिंदराव खींची की हत्या करने वाले भी कौन थे? आपके जरडा जी थे। ठीक है ना। तो इसमें लिख देते हैं जरडा जी। कालांतर में ये जिंदराव खींची, जिंदराव खींची को मारकर पिता व चाचा की मौत का बदला लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय लोक देवता, जहां इन्हें रूपनाथ या बालकनाथ के नाम से पूजते हैं। ठीक है ना। अब राजस्थान में इनके मंदिर कहां पे हैं? तो ध्यान रखना, मंदिर एक तो है कोलूमंड जहां इनका जन्म हुआ, कोलूमंड जोधपुर, और एक ध्यान रखना सिंबुदड़ा, सिंबुदड़ा आपके बीकानेर। तो ये जरडा जी पाबू जी के भतीज, बूढ़ो जी के पुत्र थे। तो मित्रों, ये आपको पाबू जी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी। एक महान व्यक्ति जिन्होंने अपने वचन के चलते गायों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। सामने उनके कह सकते हैं कि बहन के पति थे जिंदराव, लेकिन उन्होंने वचन को आगे रखा, रिश्तों को पीछे रखा, और रिश्तों को पीछे रखते हुए अपनी शादी को भी बीच में छोड़ दिया था। तो ऐसे महान व्यक्ति को हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। पाबू जी धन्य है, पाबू जी जैसे और भी जो वीर लोग जिनको हम लोक देवता के रूप में पूजते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।